बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 17 दत्तात्रेय उपाख्यान का वर्णन। पुत्र बोला, नरपति कार्तवीर्य ने गर्ग ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर दत्तात्रेय मुनि के आश्रम में जाकर भक्ति सहित उनकी पूजा की। चरण संवाहन यानी पैरों का दाबना इत्यादि करके अर्घ्य, फूल, माला, सुगंधि, जल, फल और चंदन आदि उनके लिए लाने लगे। ऐसे ही अन्नादि भी लाते थे और उनका उच्छिष्ट स्वयं खाते थे। इस कारण मुनि ने संतुष्ट होकर उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार पहले देवताओं से मद्यपान इत्यादि अपने निंदित कर्म कहे थे। फिर बोले, देखो यह स्त्री जो मेरे निकट स्थित है, इसे मैं निंदित रमण किया करता हूँ। हे राजन, मैं इस प्रकार के समस्त निंदनीय कार्यों में व्याप्त रहता हूँ। अतएव मेरे समान उपकार करने में असमर्थ पुरुष की सेवा करने से क्या लाभ होगा। जो पुरुष समर्थ हो उसकी आराधना करो। पुत्र ने कहा, मुनि के इस प्रकार कहने पर गर्ग मुनि के वह वचन स्मरण करके कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय जी को प्रणाम पूर्वक कहने लगे। अर्जुन ने कहा, हे देव, आपने मुझको ऐसा मोहित क्यों किया है? आप अपनी माया के संग हुए हैं, अर्थात मुझ अज्ञानी को अपनी माया से किस लिए भुलावा देते हो? अतएव आप पाप रहित हैं। यह देवी सब संसार की अरणी स्वरूप है, इस कारण यह भी निष्पाप है। राजा के इस प्रकार कहने पर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न होकर फिर बोले, हे पृथ्वी मंडल को वशीभूत करने वाले महावीर्यवान कार्तवीर्य अर्जुन, वर मांगो। तुमने जो मेरे गुप्त नाम उच्चारण किए हैं, इससे मुझको अत्यंत संतोष उत्पन्न हुआ है। हे राजन, जो मनुष्य मेरा गंध, माल्य आदि से पूजन करते हैं, जो मध्यमास रूप उपहार और घृत युक्त मिष्ठान देकर लक्ष्मी सहित ब्राह्मण की पूजा के संग संगीत तथा वीणा, वेणु और शंख इत्यादि मनोहर बाजे बजाते हैं, मैं पुत्र स्त्री से धन आदि प्रदान करके उसको परम संतुष्ट करता हूँ। और जो अवधूत कहकर तिरस्कार करते हैं उनको मारता हूँ। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वह वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जो मेरे गुप्त नाम कीर्तन किए हैं, इस कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। कार्तवीर्य ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको ऐसी उत्तम रिद्धि प्रदान कीजिए जिससे सहज में ही सब प्रजा का पालन कर सकूं और पाप भागी ना होऊं और शत्रुओं के अनुसरण में ज्ञान की प्राप्ति हो तथा समर में कोई सन्मुख ना ठहर सके। लघुता गुण युक्त सहस्रबाहु हो जाने की इच्छा करता हूँ। जल, आकाश, भूमि, पर्वत और पाताल इत्यादि सब स्थानों में ही असंगति और श्रेष्ठ मनुष्य के हाथ में मृत्यु, यह सब लाभ करने की अभिलाषा करता हूँ। हे देव, मैं अमार्ग प्रवृत्त मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने वाला हूँ। अक्षय धन दान करने से श्लाघनीय अतिथि लाभ करूं। राज्य में मेरा नाम उच्चारण करने से अनष्ट द्रव्यता हो, अर्थात कोई धनहीन ना रहे, और आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा अचल होकर वर्तमान रहे। दत्तात्रेय जी बोले, हे वत्स, तुमने जो जो कहा है वह सब होगा और मेरे प्रसाद से तुम चक्रवर्ती राजा होगे। पुत्र बोला, तब उन कार्तवीर्य अर्जुन ने मुनिवर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके समस्त प्रजा को बुलाकर सम्यक प्रकार से अभिषेक ग्रहण किया। उस समय समस्त गंधर्व, अप्सरागण, वशिष्ठ आदि ऋषिगण, सुमेरु इत्यादि पर्वत, गंगा इत्यादि सब नदियां, जलयुक्त सब समुद्र, प्लक्ष इत्यादि सब वृक्ष, इंद्रादि सब देवता, वासुकी इत्यादि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर और पुरवासी समस्त लोग मुनिवर दत्तात्रेय जी के प्रसाद से सब सामग्री सजाकर अभिषेक के लिए आए और ब्रह्मादि देवताओं ने अग्नि प्रज्वलित की। फिर दत्तात्रेय स्वरूपी नारायण ने अभिषेक किया। अनंतर समुद्र, नदी और ऋषियों ने अभिषेक किया और है राज्य में स्थित हुए। यह घोषणा सर्वत्र हो गई। मुनिवर दत्तात्रेय के प्रसाद से अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होकर महाबल है ने राज्य में अवस्थान करके आज्ञा दी कि जो अब से मेरे अतिरिक्त अस्त्र ग्रहण करेगा वह परहिंसा रत व दासदस्यु मेरे हाथ से मारा जाएगा। राजा के इस प्रकार आज्ञा करने पर उनके राज्य में उनके अतिरिक्त और कोई आयुधधारी मनुष्य वर्तमान नहीं रहा। सब भूमि के एक राजा कार्तवीर्य अर्जुन ही मनुष्य व्याघ्र और पराक्रमी हुए।
मनुष्य व्याघ्र और पराक्रमी हुए। तब वही ग्राम पालक, वही पशुपालक और वही क्षेत्र रक्षक थे, दूसरा नहीं। ब्राह्मण रक्षक, तपस्वी रक्षक और वही अर्थपालक हुए। वह परवीर घातक राजा ही केवल मात्र चोर, सर्प, अग्नि, शस्त्र, शत्रु और भयंकर समुद्र व अन्यान्य आपदा में निमग्न मनुष्यों की रक्षा करने वाले हुए। एकमात्र उनका नाम उच्चारण करके ही मनुष्यगण सब आपदाओं से उत्तीर्ण होने लगे। उन राजा ने जब राज्य शासन किया तब राज्य में किसी का द्रव्य नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ यजन करके दक्षिणा सहित समाप्त किए और महत तपस्याचारी तथा संग्राम में बड़ी चेष्टा वाले हुए। तब इनकी अत्यंत समृद्धि और मान को देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य कोई राजा इनके समान नहीं हुआ और न यज्ञदान, तपस्या व संग्राम चेष्टा किसी विषय में कार्तवीर्य के समान नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं। वह राजा जिस दिन दत्तात्रेय के निकट से अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने उसी दिन दत्तात्रेय का याग किया था और उनकी सब प्रजा ने भी भूपति की परम रिद्धि देखकर सावधान चित्त से उसी दिन याग किया था। यही उन बुद्धिमान दत्तात्रेय जी का महात्म्य है। उन चराचर गुरु, अंतहीन सारंग धनवा, शंख चक्र गदाधारी, अप्रमेय अनंत देव दत्तात्रेय रूपी विष्णु की उत्पत्ति सब पुराणों में नाना प्रकार से कही गई है। जो मनुष्य नारायण के इस परम रूप की चिंता करते हैं वही सुखी होते हैं और तत्काल संसार बंधन से छूट जाते हैं। जो सदा कहते हैं कि हे वैष्णव गण, मैं भक्ति द्वारा सदा ही तुमको सुलभ हूँ, पुत्र, पत्र, पुष्प, फलों द्वारा पूजित हुआ भी मैं मुक्ति देता हूँ, ऐसी जिनकी प्रतिज्ञा है, फिर मनुष्य उनका आश्रय क्यों न करे। वह आनंद निधन देव ही धर्माचरण करने और अधर्म विनाश के निमित्त स्थिति और पालन आदि करते हैं। हे पिता, अब अलर्क नामक ब्राह्मण का वृत्तांत आपसे कहता हूँ, जिनसे दत्तात्रेय जी ने योग मार्ग का वर्णन किया। वह महात्मा अलर्क महाराज जगत में प्रसिद्ध राजर्षि और अपने पिता के भक्त थे। श्री मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय उपाख्यान वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 18 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 18 मदालसा उपाख्यान का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे पिता, पूर्व काल में शत्रुजित नामक महावीरवान एक राजा थे। उनके यज्ञ में सोमपान करके सचिपति इंद्र अत्यंत संतुष्ट हुए थे। उन राजा के महावीरवान और अत्यंत पराक्रमी अरिमर्दन सब लक्षणों से युक्त ऋतध्वज नाम से विख्यात एक पुत्र हुआ। वह बुद्धि में बृहस्पति के समान, विक्रम में इंद्र के समान और लावण्य में अश्विनी कुमार के समान थे। राजपुत्र जिन राजनंदनों के साथ मिलकर रहे थे, वह भी वयस, बुद्धि, सत्व, विक्रम और चेष्टा में राजपुत्र से किसी प्रकार कम नहीं थे। वह कभी शास्त्र पढ़ने से उत्पन्न विवेक विषय में व्रत निश्चय होकर अवस्थान करते, कभी काव्य की चर्चा में, गीत श्रवण में और नाटक संभव गीत आदि में मन लगाकर प्रसन्न रहते, कभी अक्ष विनोद अर्थात पाश खेलने में, कभी अस्त्र शस्त्र में, कभी विनय में, कभी योग्य पुरुषों के संग मल्ल युद्ध विषय में और कभी हाथी घोड़े तथा रथ आदि के अभ्यास में तत्पर होकर राजपुत्रों के संग खेलते। जिस प्रकार दिन आनंद से बीतता था, वैसे ही रात भी सुख से बीत जाती थी। जिस स्थान पर वह क्रीड़ा किया करते थे, वह सैकड़ों ब्राह्मण के पुत्र सैकड़ों राजाओं और वैश्यों के बालक समान आयुमान प्रीतिपूर्वक आकर खेला करते थे। इस प्रकार कुछ काल बीतने पर नागलोक से महितल में नागराज अश्वतर के 2 पुत्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यह दोनों ही तरुण और प्रियदर्शन थे। यह उन राजनंदन और ब्राह्मण पुत्रों के संग नाना प्रकार के विनोद करते हुए प्रीतिपूर्वक वास करने लगे। वह राजपुत्र, ब्राह्मण पुत्र और वैश्य पुत्र तथा वह दोनों नागकुमार सभी एकत्र होकर स्नान, यानारोहण, वस्त्र पहनना, गंधानुलेपन और भोगानुसार भोजन करने लगे। इस प्रकार राजपुत्र की प्रीति से आह्लाद युक्त होकर वह दोनों नागराज के पुत्र नित्य आने जाने लगे और राजपुत्र भी उनसे परम प्रसन्न हुए। अर्थात उनके नाना प्रकार आमोद प्रमोद और हास्य संलाप आदि द्वारा अत्यंत सुखी हुए थे। यही क्या, उनके बिना भोजन, स्नान और मधुपान नहीं करते तथा क्रीड़ा और आत्मगुण वृद्धि के निमित्त शस्त्र भी ग्रहण नहीं करते। दोनों नागनंदन भी उन महात्मा राजपुत्र के बिना रात्रि में दीर्घ श्वास लेते हुए रसातल में बिताकर दिन में उनके निकट आते। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर नागराज अश्वतर ने एक दिन दोनों पुत्रों से पूछा, हे प्रियदर्शन पुत्रों, तुम मृत्युलोक में ऐसे प्रीतिमान क्यों हुए हो? बहुत दिन हुए
दिन के समय में तुमको इस पाताल में नहीं देखता, रात्रि होने पर ही देखता हूँ, इसका क्या कारण है? जड़ ने कहा। स्वयं पिता के इस प्रकार पूछने पर वह दोनों पुत्र महाभाग उर्गाधिपति से प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे। पुत्रों ने कहा, हे तात, मृत्युलोक में शत्रुजित नामक राजा के एक पुत्र हैं और उनका नाम ऋतुध्वज विख्यात है। वह रूपवान, सरलचित्त, शूर, मानी, प्रियवादी, प्रसिद्ध, यशवान, बाग्मी, विद्वान, मित्रता युक्त और गुणों के आकार यानी खान है। वह मान करने योग्य पुरुषों का मान करते हैं। वह बुद्धिमान, लज्जावान और विनय से विभूषित हैं। उनके इन उपचार और प्रीति संभोग द्वारा हमारा मन अत्यंत खींचकर नागलोक, भूलोक व अन्य किसी स्थान में प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। हे पिता, उनसे वियोग होने पर पाताल की शीतल निशा भी हमको ताप की देने वाली होती है और उनके संग मिलकर रहने से रवि तापान्वित दिन भी हमको आह्लादजनक होता है। पिता ने कहा, वह पुण्यशील पुत्र धन्य है, क्योंकि तुम सरीखे गुणवान पुरुष भी वाद में जिनके गुण कीर्तन करते हैं और अनेक शस्त्र जानने वाले पंडित भी कुछ स्वभाव संपन्न होते हैं और अनेक मूर्ख भी सुशील होते हैं, किंतु मैं विचारता हूँ कि शास्त्रज्ञ और सुशील वह राजपुत्र ही अत्यंत धन्य है, क्योंकि मित्र द्वारा जिसका मित्रता गुण प्रकाशित होता है और शत्रु द्वारा जिसका पराक्रम प्रकट होता है, उनके संतान होने पर भी उसके द्वारा ही पिता पुत्रवान कहा जाता है। जो हो, उस उपकारी के निमित्त तुमने कुछ विचारा भी है? हे वत्स, उस मित्र का चित्त संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य तुमने किया है। देखो, इस संसार में वही धन्य है और उसी अच्छे जन्म वाले का जन्म लेना सफल है, जो अर्थीयों को विमुख नहीं करता और मित्र के निमित्त दुर्बल नहीं है। अतएव मेरे घर में सुवर्ण, रत्न, वाहन, आसन इत्यादि जो कुछ है, तुम उनको प्रसन्न करने के लिए अशंकित चित्त से वह दे सकते हो, क्योंकि मित्रों का अपकार करने वाले के जीवन को धिक्कार है। जो पुरुष उपकारी मित्र का प्रति उपकार ना करे, जीवन धारण करने की इच्छा करते हैं, उनके जीवन को धिक्कार है। और जो पुरुष रूपी मेघ बंधु वर्ग का उपकार और शत्रु वर्ग का अपकार रूप जल की वर्षा करते हैं, देवता सदा ही उनकी उन्नति साधन करने की इच्छा करते हैं। मैं उन कृतकृत्य का क्या उपकार कर सकता हूँ, जिनके निकट याचक जन अभिलषित पदार्थ द्वारा सदा अर्चित होते हैं? उनका उपकार करने की मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। उनके घर जो रत्न है पाताल में, वह सब कहाँ है? उनके यहाँ के वाहन, आसन, यान, भूषण, वस्त्र हमारे यहाँ नहीं है। उनके निकट जैसा विज्ञान है, अन्य कहीं भी वह नहीं है। हे तात, वह पंडितों का भी संदेह हरण करने वाले हैं। जो हो, केवल उनका एक कार्य है, किंतु हमारे लिए वह साध्य नहीं है। हिरण्यगर्भ, गोविंद और शिवादि के अतिरिक्त वह दूसरे के असाध्य हैं, अर्थात दूसरा कोई उस कार्य को नहीं कर सकता। पिता बोले, तथापि उनका वह जो उत्तम कार्य है उसके सुनने की इच्छा करता हूँ, चाहे वह साध्य असाध्य कैसा भी है। जो मनुष्य दृढ़तर उद्योगी होते हैं, वह देवत्व व इंद्रत्व अथवा उनके पूज्य भाव को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। दृढ़ व्यवसायी पुरुष ही मनोवांछित को प्राप्त होते हैं। कोई वस्तु स्वर्ग में भी अविज्ञात, अगम्य और अप्राप्त नहीं है। जो मन, इंद्रिय और आत्मा को वश में करके अधिक उपयोगी होते हैं, वह मनोरथ को प्राप्त होते हैं। देखो, छोटी चींटी अधिक उद्योगी होने से गमन करते करते 1000 योजन जा सकती है, किंतु पक्षीराज गरुण उद्योगहीन होने से एक पग भी जाने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि अनुद्योगी मनुष्य को गम्य व अगम्य कुछ नहीं है। देखो, उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव पृथ्वी में अवस्थान करके जिस अन्य दुर्लभ स्थान को प्राप्त हुए हैं, वह ध्रुव स्थान कहाँ है और पृथ्वी कहाँ? अतएव हे पुत्रों, वह साधु महाभाग राजपुत्र जिससे कार्यवान हो वह कहो, और तुम भी जिसके द्वारा मित्रता ऋण से मुक्त हो सको। पुत्रों ने कहा, हे तात, महात्मा ने पूर्व वृत्तांत इस प्रकार कहा है। उन श्रद्धतशाली महात्मा राजपुत्र की कौमार अवस्था में जिस प्रकार हुआ था वह सुनो। एक शत्रुजित नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। एक दिन गालव नामक बुद्धिमान द्विज श्रेष्ठ ने सुंदर घोड़ा ग्रहण करके मेरे आश्रम में आकर राजा से कहा था, हे राजन, कोई पापकारी दैत्यों में अधम मेरे आश्रम में आकर सभी ध्वंस करता है। वह रात दिन सिंह, हाथी और अन्य अल्पकाय वनचारी जंतु का रूप धारण करके इस प्रकार विघ्न करता है कि मेरे समाधि ध्यान युक्त व मौन व्रत अवलंबन करने पर भी मेरा मन विचलित होता है। हे राजन, आप ही उसको पाग्नि में दग्ध करने को समर्थ हैं। इस विषय में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि समर्थ होकर भी मैं ऐसे अनुचित कार्य में बहुत दिनों की दुखोपार्जित तपस्या व्यय करने की इच्छा नहीं करता। जो हो,
हे राजन, मैंने एक दिन उसके द्वारा अति दुखित चित्त से क्लेशित होकर आकाश में दीर्घ श्वास छोड़ा था। तब उसी समय आकाश से यह घोड़ा गिरा और जो आकाशवाणी हुई वह कहता है, हे नरनाथ सुनो, हे दुष्श्रेष्ठ, तुमको जो अश्व मिला है यह सूर्य के समान बिना थके समस्त पृथ्वी वलय गमन करने में समर्थ है। पाताल, आकाश, जल में इसकी गति नहीं रुकती। समस्त दिशा तथा पर्वतों में भी बिना रोक टोक के चल सकता है। जो कि यह अश्व बिना थके समस्त पृथ्वी वलय में जीने को समर्थ है। इस कारण यह सब लोकों में कुवलय नाम से विख्यात होगा। और जो पापी दानव अधम तुमको रात दिन क्लेश देता है, हे दुष्श्रेष्ठ, शत्रुजित नामक राजा का पुत्र ऋतध्वज इस अश्वरत्न पर चढ़कर उसका वध करेंगे और इस अश्वरत्न द्वारा ख्याति लाभ करेंगे। इसलिए मैं आपके निकट आया हूँ, आप भी तपस्या के विघ्न करने वाले को निवारण कीजिए। हे भूपाल, मेरे दिए इस अश्वरत्न को ग्रहण करके पुत्र को इस प्रकार आज्ञा दीजिए जिससे धर्म लोप ना हो। तब धर्मात्मा राजा शत्रुजित ने ब्राह्मण का यह वचन सुनकर ऋतध्वज पुत्र को कौतुक और मंगलाचार इत्यादि कराकर उस अश्वरत्न पर चढ़ाकर मुनिवर गालब के संग भेजा और मुनि ने भी उनको संग लेकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री मार्कंडेय पुराण में मदालसा उपाख्यान नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।